मनुवाद तर कांप रहा है क्योंकि अब बहुजन जाग रहा है। दलितों पर अत्याचार बहुत जल्द रुकेगा। ये बलात्कारी गुंडे जो घूम रहे हैं अपने बिलों में घुसने का काम करेंगे। आज वो बहुजन समाज सड़कों पर नीला समंदर बहाने के लिए तैयार है। बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए मात्र केवल और केवल मात्र देश में एक ही नेता है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। आवाज उठा दे। एक नेता को देखकर, एक नेता की ताकत को देखकर इनके पेट में मरोड़े उठने लगी, दर्द होने लगे, इनकी नींदें उड़ने लगी। जब तमाम जिलों में, तमाम स्टेटों में बहुजन समाज की आवाज को उठाने वाले नेता पैदा हो जाएंगे तो इस देश पे हम इस देश के हुक्मरान होंगे, शासक होंगे। बहुजन समाज के तमाम नेताओं को ये सोचना चाहिए, जब एक चंद्रशेखर आजाद एक संसद भवन में एक मनुवादियों पर भारी पड़ सकता है तो तमाम बहुजन समाज के नेताओं को एक होकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। जब बहुजन समाज के तमाम नेता एक साथ आ जाएंगे तो इस देश में बहुजन समाज की सरकार कायम हो जाएगी। ये ठाकुर समाज की नहीं, अपराधी जो हर अपराधी है, जो गुनहगार है, वो सत्ता के संरक्षण में रहकर ही गुनाह कर रहा है। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक पार्टी बाबा साहब के बिना अपना चुनाव लड़के दिखाए, उन्हें पता है बिना बाबा साहब के नाम के कुछ। आज समाज पार्टी के 4, 10, 20 सांसद जब होंगे तो इस देश को हिला देंगे, इस मनुवाद की सरकार को। मेरे साथ में आप देख सकते हैं युवा कार्यकर्ता जो मौजूद हैं, जो कि बहुजन विचारधारा को घर घर पहुंचाने के लिए, अलग जगाने के लिए, लोगों के प्रति एक चेतना पैदा करने के लिए वो एक मिशन को गति दे रहे हैं। आज क्या कहेंगे, जिस तरह से साहब मानवर काशीराम जी की जयंती है और वो लोग भी जयंती मना रहे हैं जिन्होंने साहब मानवर काशीराम जी की धरोहर को बेचने का, मिटाने का, नाम बदलने का प्रयास किया। देखिए, आज मानवर काशीराम साहब की जयंती नहीं है, ये बहुजन अलग जगहों का आंदोलन है। बहुजन अलग जगहों का आंदोलन है। आज बहुजन समाज जो जागकर सड़कों पर है, मनुवाद थर-थर कांप रहा है। मनुवाद थर-थर कांप रहा है क्योंकि अब बहुजन जाग रहा है। बहुजन समाज जागकर खड़ा हो गया है और ये समझ गया है कि बिना बहुजन समाज की राजनीति के इस देश में कुछ हो नहीं सकता। और जिन लोगों ने काशीराम साहब की धरोहर को बेचने का काम किया, बाबा साहब के नामों निशानों को मिटाने का काम किया, उन्हें पता है वो एक चुनाव बिना बाबा साहब के नाम के लड़के दिखाए, उनको पता पड़ जाएगी अपनी पार्टियों की ताकत, अपनी राजनीति दलों की ताकत उन लोगों को पता पड़ जाएगी। काशीराम साहब नाम नहीं, एक बहुजन विचारधारा है। वो बहुजन विचारधारा, जिस बहुजन विचारधारा को भारत की राजनीति में रास्ता दिया, मार्ग दिया, आज वो बहुजन समाज सड़कों पर नीला समंदर बहाने के लिए तैयार है। और जिस दिन बहुजन समाज की सरकार इस देश में बनेगी तो मैं आपको विश्वास के साथ बता दूं कि हम संसद भवन को भी नीला कर देंगे। यानी कि मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा जब जिस तरह से लोग बहुजन समाज के तमाम नेता उत्पन्न होते जा रहे हैं उसलों को लेकर के। बिल्कुल, देखिए, बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए मात्र केवल और केवल मात्र देश में एक ही नेता है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। इस वक्त जहाँ भी घटना होती है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, पूरे देश भर में कहीं भी बहुजन समाज पर अत्याचार हो, उत्पीड़न हो, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद एकमात्र नेता है जो बहुजन समाज की आवाज उठा दे। एक नेता को देखकर, एक नेता की ताकत को देखकर इनके पेट में मरोड़े उठने लगी, दर्द होने लगे, इनकी नींदें उड़ने लगी। जब तमाम जिलों में, तमाम स्टेटों में बहुजन समाज की आवाज को उठाने वाले नेता पैदा हो जाएंगे तो इस देश पे हम इस देश के हुक्मरान होंगे, शासक होंगे। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि अपनी दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के हुक्मरान हैं। बाबा साहब का सपना पूरा होगा बहुत जल्दी। तो देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से बहुजन विचारधारा की तौर पर अगर देखा जाए तो युवाओं में खास करके वो क्रेज देखा जा रहा है। बाबा साहब मानवर काशीराम और तमाम बहुजन जो नेता हैं, बहुजन विचारधारा के, बहुजन महापुरुष हैं, उनको लेकर के अब युवाओं में और काफी कुछ जागरूकता देखी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद पर लगातार कई बार हमले हो चुके हैं और उस पर बहन जी का कोई भी बयान नहीं आता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, बहन जी हमारी सम्माननीय नेता है, हमारे विचार के विचार, हमारे समाज की विचारधारा है, लेकिन इस वक्त वो किसी न किसी कारणवश बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। वो मनुवाद की विचारधारा के अंतर्गत वो दब चुकी है और वो चंद्रशेखर भाई पे हमले हुए वो छोड़िए, तो जहाँ बहुजन समाज पर घटनाएं घट रही हैं तो वहाँ भी बोलने का काम नहीं करती है, चुप्पी साधने का काम करती है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि भीम आर्मी परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है, वो किसी मनुवाद की सोच की सरकार से डरने का काम न करे। भीम आर्मी आया समाज पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। चंद्रशेखर भाई कहते हैं कि हमें मौका तो दें,
हम उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं। मनुवाद की सोच की सरकार जो बैठी है, जो उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाता है, जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको उठा के जेलों में डाल देती है। जिस तरह से बहुजनों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, क्या बहुजन नेताओं को एक नहीं होना चाहिए? बिल्कुल एक होना चाहिए। देखिए दिन प्रतिदिन आप मथुरा को ही देख लीजिए, एक महीने में तमाम अनगिनत घटनाएं घटती है। एक घटना का दर्द, एक घटना के आंसू सूख नहीं पाते हैं जब तक ये मनुवादी सोच के लोग, ये अत्याचारी सोच के लोग हमें दूसरा घाव दे देते हैं। ये क्या है? ये इनको सत्ता का संरक्षण है, ये सत्ता के कमेंट में चूर है। बहुजन समाज अब भी बिखरा हुआ है, लेकिन अब बिखरेगा नहीं। जी आप जो लीला समंदर देख रहे हो, बहुजन समाज समझ गया है कि हमारी लड़ाई कौन लड़ा है, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। और बहुजन समाज के तमाम नेताओं को ये सोचना चाहिए, जब एक चंद्रशेखर आजाद एक संसद भवन में एक मनुवादियों पर भारी पड़ सकता है, तो तमाम बहुजन समाज के नेताओं को एक होकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। बहुजन समाज की जो न्याय की अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई है, उसको मजबूत करना चाहिए। कि बहुजन समाज के तमाम नेता एक साथ आ जाएंगे तो इस देश में बहुजन समाज की सरकार कायम हो जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से आते हैं और इधर में बहुजनों पर जो अत्याचार हो रहा है वो ठाकुर द्वारा हो रहा है, इस पर क्या कहना है? वो योगी नहीं है, वो पहली बात तो वो भोगी है, वो सत्ता का सुख भोग रहा है। और जो संरक्षण जो मिल रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, इन अपराधियों को, इन गुंडों को, इन बलात्कारियों को, इन अत्याचारियों को वो सत्ता का ही संरक्षण मिल रहा है। वो संरक्षण सत्ता का ही मिल रहा है। उसी की सह पर जब ये एक प्रशासन के एक अधिकारी ऐसा बयान देते हैं ईद और होली को लेकर, तो उनका बयान मुख्यमंत्री का ये होता है कि पहलवान बुद्धि है, यही बयान होंगे। ये बता दें संरक्षण नहीं है तो क्या, ये सह नहीं है तो क्या, ये ठाकुर समाज की नहीं, अपराधी जो हर अपराधी है, जो गुनहगार है, वो सत्ता के संरक्षण में रहकर ही गुनाह कर रहा है, अत्याचार कर रहा है इस समाज पर। और वो ये कह रहे हैं कि करो, तुम हमारा क्या कर लोगे, हमारे हिमाती सत्ता में बैठे हुए हैं, हम बहुजन समाज के लोगों को ऐसे ही उत्पीड़न करेंगे, ऐसे ही अत्याचार करेंगे, इसी तरीके से बलात्कार करेंगे। कर सकते हो तो कर लो। तुम कितने नारे लगाओगे सड़कों पर आकर, तुम कितनी हमारे खिलाफ मोर्चे खोलोगे, लेकिन हमारा तुम यहाँ से हम पे मुकदमे तो करा सकते हो, लेकिन कोर्ट में आकर हम पे सजा नहीं करा सकते, क्योंकि सत्ता में हमारे हिमाती बैठे हैं। उनका ये मानना है, जो गुंडे, अपराधी, बलात्कारी जो खुले में। चंद्रशेखर आजाद जी सदन में जाकर के हर एक मुद्दे को बड़ी मुखरता से गाड़ते हैं। बाकी और जो अम्बेडकर का नाम लेने वाले, बहुजनों के हितैषी बनने वाले, वो चुप्पी बने हुए, बिल्कुल मौन धारण किए हुए। वो केवल और केवल बाबा साहब का नाम, बहुजन मिशन का नाम अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए लेते हैं। मैंने कहा ना, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक पार्टी बाबा साहब के बिना अपना चुनाव लड़के दिखाए। उन्हें पता है बिना बाबा साहब के नाम के कुछ नहीं है। ये 85% बहुजन समाज बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला समाज है, और इनको मजबूरन अपनी राजनीति को चलाने के लिए बाबा साहब का नाम लेना पड़ेगा, अम्बेडकरवादी बनना पड़ेगा, अम्बेडकर राइट्स बनना पड़ेगा। पर ये है नहीं। असल में इनके अंदर झांको तो इनकी विचारधारा देखो। जब चंद्रशेखर भाई किसी भी अत्याचार पर, किसी भी उत्पीड़न पर आवाज उठाते हैं, तो ये संसद भवन में जितने भी सांसद बैठे, पीछे कोई सीट बजाने वाला नहीं है कि हम तुम्हारे सपोर्ट में कोई सीट बजाकर कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति नहीं है कि चंद्रशेखर भाई ने बात सही कही है, नहीं ना सांसद ने बात सही कही है। तो वो अकेले ही 542 सांसदों पर भारी पड़ रहे हैं। और जब आप सोचो, आज समाज पार्टी के 4, 10, 20 सांसद जब होंगे तो इस देश को हिला देंगे, इस मनुवाद की सरकार को हिला। क्या लग रहा है चंद्रशेखर आजाद जी सीएम के दावेदार बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, जो बहुजन समाज का वोट जो टूटकर चंद्रशेखर भाई की तरफ एक तूफान की तरह बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का राज होगा। और कुछ दिनों बाद ही, कुछ चंद साल बाद ही इस देश में हम बहुजन समाज की सरकार बनाएंगे। ये दलित उत्पीड़न, ये दलितों पर अत्याचार बहुत जल्द रुकेगा। ये बलात्कारी गुंडे जो घूम रहे हैं, अपने बिलों में घुसने का काम करेंगे। मनुवादी सोच के लोग अपने बिलों में घुसने का काम करेंगे, अपने मठों में जाने का काम करेंगे। बहुजन समाज के तमाम जो युवा साथी हैं, वो अब बाबा साहब की विचारधारा पर बढ़ रहे, घर घर में